शैतान का चरित्र। वह चोर है। जब कोई व्यक्ति राज्य का वचन सुनता है और उसे नहीं समझता, तो वह दुष्ट आकर जो कुछ उसके हृदय में बोया गया था छीन ले जाता है। वह धूर्त है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और धूर्त कार्य करता है तथा मसीह के प्रेरित होने का रूप धारण करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवक होने का रूप धारण करते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं और उनका अंत उनके कार्यों के अनुसार होगा। परंतु मुझे भय है कि जैसे सर्प ने हव्वा को धूर्तता से धोखा दिया, वैसे ही तुम्हारे मन मसीह की भक्ति और पवित्रता से कहीं भटक ना जाए। शैतान ने जैसे हव्वा को बहकाया, हमको धोखा किनसे होता है, जो लगते तो बहुत विश्वास योग्य है, परंतु मौका पाते ही वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हमसे विश्वासघात करते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती, वह झूठा है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। शैतान का झूठ ही सब प्रकार की धर्मांधता, अंधविश्वास, मनुष्यों की बनाई हुई धार्मिकता का कारण है। इसके झूठ में फंसकर लोग सच्चे परमेश्वर से दूर होते हैं। वह हत्यारा है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है। आरंभ में उसने आदम और हव्वा की आत्मिक हत्या की। संयमी और सचेत रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाली सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वह धोखा देने वाला है। तब वह बड़ा अजगर गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है। जैसे शैतान ने आदम और हव्वा को धोखा दिया, उसने पाप को आकर्षक और लुभावना बनाकर उनके सामने प्रस्तुत किया। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि जीवन की सफलता व सुख का आधार वह वर्जित फल ही है। उसने उन्हें पाप की प्रणाम की सही जानकारी से वंचित रखा। ठीक इसी प्रकार वह आज भी धोखा देता है। वह बहुत सामर्थी है, किंतु परमेश्वर के समान वह सर्वशक्तिमान नहीं है। परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी है, अतः वह उससे वह समर्थ ले भी सकता है। उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजो में सुसमाचार की ज्योति को ना देख सके। तब शैतान ने उसे ऊपर ले जाकर पल भर में संसार के सारे राज्यों को दिखा दिया और उससे कहा, ये सारा अधिकार और इसका वैभव मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि यह मुझे दिया गया है और मैं जिसे चाहता हूँ उसे देता हूँ। शैतान अपनी संपूर्ण सामर्थ्य का उपयोग व्यक्ति, परिवार, समाज व देश को तोड़ने के लिए तथा उनके विघटन के लिए करता है। उसके बहुत से दास हैं। तब वह बाईं ओर वालों से रहेगा, हे शापित लोगों, मुझसे दूर होकर उस अनंत अग्नि में जा पड़ो, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वह एक आत्मा है, शैतान आत्मा है, अतः उसके पास भी मानव शरीर नहीं है, परंतु व्यक्ति के समान में वह भी बातचीत कर सकता है। उसमें जीवन, बुद्धि, तर्क क्षमता, लालसा आदि जैसे वैयक्तिक गुण और बहुत सी शक्तियां हैं। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है।